फिर आपका बाद में लॉन्ग रन में आपको दवा असर नहीं करेगी, तो आइदर द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट विल anyways become higher only. Your hospital duration will be costing you in the long run. Duration of treatment. मतलब कई वही है बार ना, मैं आप 100 रुपए 150 रुपए बचाने के चक्कर में फिर लाखों का ही आपका हाँ नुकसान था, नुकसान अल्टीमेटली तो नुकसान हो ही होना है जाता है, आपका। हाँ। इससे बेटर है मेंटेन अ गुड हाइजीनिक लाइफस्टाइल, प्रैक्टिस हाइजीन, राइट। एंड ऑल्सो गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। बहुत सारे हम्म। लोग वैक्सीनेशन अवॉइड करते हैं, और मतलब ओके ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा मतलब एक मीडियम है। अ, जब मतलब मदर्स के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने बच्चों का वैक्सीनेशन शेड्यूल के मुताबिक पूरा कराएं। गेट द किड्स वैक्सीनेटेड, क्योंकि वैक्सीनेशन एक फर्स्ट प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है, ऑफ कोर्स आफ्टर हाइजीनिक प्रैक्टिस, बट दैट्स अ लाइफस्टाइल ओरिएंटेशन। राइट। लेकिन वैक्सीन कराने से हम काफ़ी हद तक एंटीबायोटिक से बच सकते हैं। सो वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और कभी भी अगर जैसे इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, मे बी आई एम सफरिंग फ्रॉम अ वायरल इन्फेक्शन और मे बी इन्फेक्शन, तो क्या होगा ना कि मैं तो भी काम पे चली जाऊंगी, मेरे बॉडी में स्टिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड माई फ्रेंड्स और द पीपल आई इंटरेक्ट विथ, मे बी इन अ लिफ्ट और इन ऑन अ एयरपोर्ट और समथिंग, तो अगर कोई उसमें से अगर एक ऐसा बंदा है जिसका इम्यूनिटी कम है, तो बाय एयर भी बहुत सारा माइक्रोब्स ट्रांसमिट होता है। राइट। सो वाइल इनहेलिंग, सो द अदर पर्सन यू विल एक्ट एज अ करियर बेसिकली, आप एक डिजीज को ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहे हो, है ना। तो इससे बेटर है कि वेन एवर यू आर इल और यू आर सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड एंड कफ, वियर अ मास्क, बेटर स्टे एट होम, टेक रेस्ट, एंड टेक वर्क फ्रॉम होम। आजकल तो वो पोस्ट ऑप्शंस हो कोविड गए हैं। वर्क फ्रॉम होम इज वो अ तो ब्रिलियंट ऑप्शन। दुनिया ने, यहाँ हमारे देश ने आइडेंटिफाई कर लिया कि वर्क फ्रॉम होम भी होता है, और होता अभी है कई एंड कंपनी जैसे एक्सेप्टेबल है, हाँ एक्सेप्टेबल है, कई एक्सेप्टेबल है, कंपनियां हाँ ऐसे काम कर रही है एक्सेप्टेबल है, अल्टरनेटलेस कि उनका काम टाइम पे हो रहा है, सो होना है, इट्स हाँ फाइन। हाँ बट एंड आपने जो मास्क की बात कही ना, मास्क अब ऐसी चीज हो गई कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कोई घुटन से बाहर निकले हैं, जैसे पोस्ट ऐसा। कोविड या कोविड के समय तो खास, हम जैसे एक नई जगह बिल्डिंग में रहने आए थे, तो काफी बार ऐसा होता है ना, कभी जैसे यहाँ गुजरात में तो नवरात्रि के टाइम सब लोग बाहर निकलते हैं, राइट तो मैंने कई लोगों से पूछा, "यार, आपको कहीं देखा है? मैं आपकी बिल्डिंग में तो रहता हूँ।" अच्छा अच्छा, मास्क पहन रखा था ना, इसलिए देखा, इसलिए समझ नहीं देखा पाया, सही। आइडेंटिफाई नहीं। एनीवेज, जोक्स अपार्ट। सो यस, जैसा आपने जिक्र किया, अवेयरनेस इसके बारे में बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज़ है, इस बार ये जब ये सब कोविड के समय ऐसी डिस्कशन होने लग गई थी, ये जो हमारे केस में जैसे ये शेकिंग हैंड्स, ये तो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और हमारे यहाँ जैसे नमस्ते करते हैं, तो क्या उसका भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन था? ये मैं ऐसी, आई आई डोंट थिंक इट्स आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, कहीं ना कहीं। आई रियली डोंट नो, लेकिन नमस्ते करने से ऐसे बोलते हैं कि एक तो आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे रिस्पेक्ट हैं, दे रहे हैं, यस। रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इट्स यस। अ जेस्चर, यू नो, वेयर वी बाउ डाउन। क्योंकि मतलब हमारे वैदिक या सनातन सिस्टम में अ, अहम ब्रह्मास्मि, यस। है ना, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट लेके कि मैं हूँ वही तुम हो, राइट। and I respect you. So, as a gesture of giving respect to the other person, नमस्ते का जो मतलब हमारा जो जेस्चर है, आई गेस वो प्रिवेल करता है भारतीय परंपरा में। राइट। राइट। और शेकिंग हैंड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में इंडिया का नहीं है, उस हैंडशेक समय में करना। ऐसी डिस्कशंस काफी हो या रही थी, दिस इज द रीजन। राइट। मतलब तब क्या है ना, हर चीज में हम जो जो तौर तरीके हैं, जो बहुत सालों से, सदियों से चले आ रहे हैं, तो देयर इज अ रीजन, एवरीथिंग हैज अ साइंटिफिक रीजन। उस समय ऐसे बहुत या सारी डिबेट्स हुए बट थे ऑनलाइन। हमारी हमारी जो भारतीय परंपरा है या सनातन धर्म की, मैं जब अगर बात करूं वैदिक परंपरा की, तो वो वेदों के ज्ञान के ऊपर बेस्ड है पूरा, एंड दे आर रियली साइंटिफिक। उसके बारे में हम, आप चाहें तो बाद में फिर कभी एक और डेफिनेटली। सेशन रख सकते हैं। लेकिन वो 4 महावाक्य के ऊपर के हिसाब से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जो नमस्कार करने की जो पद्धति है या जो जेस्चर है वाइल मीटिंग एंड ग्रीटिंग, कि हमसे जो बड़े होते हैं, जो गुरु होते हैं, हम उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद राइट। देते हैं और अपना राइट। ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। और जब हम अपने समकक्ष किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी को ग्रीट करते हैं, तो हम नमस्कार करके वी बाउ डाउन, यस। ऐसे लाइक, सो दैट मे बी द ओरिजिन ऑफ दिस थिंग। राइट। राइट। ओके, वन मोर थिंग,
one thing I came across when I was like going through these particular topics, एक जैसे चीज होती है जैसे काफी बार सुना होगा सुपर डिवाइसेस या सुपर गैजेट्स, तो एक और मैंने काफी वर्ड इसमें देखा, सुपर बग्स. सुपर बग्स तो हमने बात की ना ट्यूबरकुलोसिस का, एक मैंने एग्जांपल दिया राम और श्याम का. तो सुपर बग्स इज द रेजिस्टेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो ढीठ हो चुका है मार खा खा के, ओके. है ना. तो सुपर बग आर एक्चुअली दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या दोज बैक्टीरिया इन पर्टिकुलर which have acquired resistance towards certain drugs, certain normally used drugs, जो commonly used drugs हैं, राइट. उनके खिलाफ उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है. तो अब वो बग कर रहे हैं, बग करा तो हमने उसको डीबग कर दिया, लेकिन अब ये सुपर बग बन चुके हैं कि हम इनको डीबग नहीं कर पा रहे हैं. तो अब हम वो जो दवाई जो पहले काम कर रही थी, वो ये सुपर बग इज नाउ empowered और has emerged as a mutated or maybe adapted. तो ऐसे ये वेल रिसर्च्ड बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ऊपर पूरी रिसर्च हो चुकी है. ICMR इज ग्रेटली इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज रिसर्च एंड दे हैव डिक्लेयर्ड सर्टेन ऑर्गेनिजम्स एज अ सुपर बग, कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर रहा है इंडियन प्रेटेक्स में कि ये इंडियन में नॉर्मली इन्फेक्शंस जो होते हैं, एक तो ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी प्रिवेल करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफ़ी प्रिवेल करता है, UTI इज रियली कॉमन, and diabetes may be a cause of right, giving UTI. उसका रीज़न ये मैं कह सकती हूँ कि डायबिटीज़ में यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ जाता है. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कई बार अगर इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया है and ग्लूकोज इज अ एक्सेलेंट मीडियम टू ग्रो द बैक्टीरिया. right. तो वो बैक्टीरिया मर नहीं पा रहा है, एंड इफ इट इज़ अ रेजिस्टेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन देन आप दवा दे भी रहे हो तो भी नहीं मर पा रहा है. और दवा जैसे मैंने बोला एम्पेरिकली हम लोग दवा दे रहे हैं, तो उसमें कैसा हो रहा है ना कि अभी फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स की भी जनरेशन्स हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड. तो अब अगर जो देखें तो हम लोग एक छोटी छोटी चीज़ के लिए भी हमें AK-47 यूज़ करना पड़ता है ना. नॉर्मल पहले जो तमंचे से काम हो जाता था वो, तो वी आर काइंड ऑफ यूजिंग द फोर्थ जनरेशन सिफालेक्सिन, सिफालोस्पोरिन, कार्बापेनम्स, मोरेपेनम्स, वो अब देना पड़ता है ट्रीटमेंट टाइम पे. सो विच इज़ काइंड ऑफ रियली ऑफ कंसर्न, क्योंकि Right. ये काफ़ी ऐसी दवाइयाँ हैं जो रेजिस्टेंस जो जिसके लिए बैक्टीरिया इजीली रेजिस्टेंट हो जाता है. तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है. राइट. ये भी एक वो चीज़ है. और जैसा आपने कहा जनरेशन, इसके वो तो ऑफ कोर्स जैसा भी और लाइफस्टाइल चेंज होगी, ये तो चेंज होता ही रहेगा. अभी तो No, because of overuse of medicines, overuse of antibiotics, हाँ, misuse of antibiotics. मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. और जो मतलब व्हाई आई टोल्ड अबाउट लाइफस्टाइल, बिकॉज जितनी हमारे पास ये सहूलियत होती जा रही है, इजीली सब अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, जो नहीं होना चाहिए बट फिर भी लोग उसको अवेल करेंगे एकदम. और लोग ना पिल पॉपिंग कल्चर भी काफ़ी प्रिवेल करने लगा. अब इंडिया में भी हर एक आदमी कोई ना कोई दवा खा रहा है, न्यूट्रास्यूटिकल्स ही खा रहा है, चलो सप्लीमेंट के नाम पे ही खा रहा है, कोई ना कोई दवा खा ही रहा है रोज़. तो अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो केमिकल्स. देन आई विल ऑल्सो एड अप टू हियर के जो ये केमिकल एक्सपोजर है वो सिर्फ दवा से तक ही सीमित नहीं है. जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज हैविंग अ मिल्क और एग, ठीक है, तो ये एग्स कहाँ से आ रहे हैं? ये एग्स नॉर्मल देसी अंडे नहीं है, ये पोल्ट्री वाले एग्स हैं, ठीक है. अब पोल्ट्री यानी एक पोल्ट्री फार्म होगा जहाँ पे मास स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्स हो रहा है. तो वो एग्स कहाँ से आ रहा है? मुर्गी या पोल्ट्री से आ रहा है. अब वो पोल्ट्री जो बर्ड्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए उनको एंटीबायोटिक्स दी जा रही है. ओके. तो ये एक साइकिल काइंड ऑफ चेन बन गई. गाय है तो गौशाला या जहाँ से भी मिल्क आ रहा है, तो वो गौशालाएं जो मतलब जहाँ पे 1000 गायें हैं, 500 गायें हैं, वो गायों को हेल्दी रखने के लिए उनको एंटीबायोटिक्स दी जा रहे हैं. कई बार उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं ताकि उनका दूध जो है वो ज़्यादा हो जाए, काइंड ऑफ एनहांस द प्रोडक्शन. अंडे रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा अंडे, क्योंकि एवरीबडी वांट्स प्रॉफिटेबल बिजनेस. तो मीट एंड वही चिकन आप यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं वो फूड साइकिल में भी एंटर हो चुके हैं ये केमिकल्स.
तो रोज रोज हम वो खाना खा रहे हैं, तो माइनर जैसे वैक्सीनेशन का जो सिद्धांत क्या है, जैसे चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन है, तो हम चिकन पॉक्स का ही वायरस स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में लेकर हम बॉडी में एक्सपोज जैसा कर देते हैं, ताकि नाउ इट इज नॉट एनी मोर फॉरेन टू अस। तो ओके। जब वो वायरस एक्चुअली, बहुत सारा वायरस जब हमारी बॉडी के लिए में आएगा इन्फेक्शन पैदा करने के लिए, तो हमारी बॉडी उसको पहचान जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान जाएगा, और एंटीबॉडीज हमारे अंदर पहले से ही बने हुए हैं, तो हमारी जो एक मतलब लाइन ऑफ डिफेंस है वो रेडी है, तो इट विल बी एबल टू कॉम्बैट दैट इन्फेक्शन, दैट राइट। वायरस। सो दिस इज द सेम थिंग हैपनिंग कि वो एंटीबायोटिक्स या वो केमिकल्स अब हमारे बॉडी में ऑलरेडी, जो हमारे बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं, एंड दे बिकम नाउ रेजिस्टेंट, ओके। दे एक्वायर सो इन रेजिस्टेंस। अ वे मतलब हम जो ये फूड वगैरह तो कहीं ना कहीं से सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स है बहुत अभी। इंटर रिलेटेड है। देन एक और यहाँ पे आता है कि केमिकल कंपनी, अब इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, है ना, और हमारी जनसंख्या ही इतनी है, सभी बिजनेस कर रहे हैं, केमिकल्स हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं दवाइयाँ, दवाओं के केमिकल्स भी यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये केमिकल्स भी कहाँ जा रहे हैं, इनका जो एफ्लुएंट है, जो मतलब डिस्चार्ज है, वो कहाँ जा रहा है, या तो पानी में जा रहा है या लैंड में जा रहा है। पानी में भी नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लैंड मिट्टी में भी नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो भी केमिकल से एक्सपोज हो रहे हैं। एंड यही पानी मिट्टी जब हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएगी, या कोई ऐसा इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया से या इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आएगा, दे विल बी रेजिस्टेंट। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स साइकिल। सो व्हाट वी कैन डू इन दिस थिंग, इन दिस सिचुएशन इज कि हम कंप्लीटली, तो मेरे को नहीं लगता कि हम AMR को कभी डिफीट कर पाएंगे, कंप्लीटली जीरो तो नहीं कर पाएंगे, नहीं वो तो लेकिन पॉसिबल। हम इसकी स्पीड, द स्पीड विथ विच इट इज इंक्रीजिंग, वी कैन स्लो इट डाउन। हाउ वी कैन स्लो इट डाउन? एक, हम हाइजीन एंड हेल्थ, गुड हेल्दी प्रैक्टिसेस मेंटेन करें। दूसरा, हम वैक्सीनेशन वगैरह ले लें। तीसरा, हम माइंडलेसली जो हम एंटीबायोटिक्स या दवाई यूज करते हैं वो एटलीस्ट नहीं करें, है ना, डॉक्टर की सलाह ले लें, टेस्ट करवा लें, एक्सपेरिमेंट ना करे इस पे। एक्सपेरिमेंट ना और करें, सैनिटाइजेशन वो सैनिटेशन प्रैक्टिस वो करें, भी या करे तो आई हेल्दी थिंक यही। प्रैक्टिसेस या हाइजीन प्रैक्टिसेस। सो ओके, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एंड द फाइनल मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, चाहे वो शहर में बैठे हैं या कोई गांव से, अब तो हर किसी के पास यूट्यूब एक्सेसिबल है,